हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। तो आज के रिव्यूज आपके मैं बैक टू बैक सुनाऊंगी और आपके रिव्यूज में जो आप लोगों के सामने रखूंगी, जो भी आपके रिव्यू सुन रहे हैं हमारे दर्शक, उन सब से उम्मीद करूंगी कि आप लोग इस पे कमेंट जरूर कीजिए। शुरू करने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। जी ना जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए, राही के लिए ज़रूरत है। फिर से मम्मी को क्या ज़रूरत थी, मम्मी की क्या ज़रूरत थी, मम्मी को करना चाहिए था मम्मी को। और क्या थी भी चुप रही है, परेशान है तो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान है, उसको पता है। उसने पहले से अपने आउट ऑफ द वे कर दिया था, बट उनको ऐसा नहीं मांगने, सीधा झूठ बोलना है या सच बोलना है, ऐसा है उनका। तो जब वो चुप रहना चाहिए था तब वो इंस्पेक्शन कर रहे थे, बोलना भी नहीं चाहिए, फिर भी उसने मेजर किया था। उस इंस्पेक्शन में जो लिखा है वो तो चाहिए था ना, तो सीधे तरीके से ठीक करते सब, उसके बाद इंस्पेक्ट करते, फिर उसके बाद करें। वो सेफ्टी इसलिए वो कर, वो सबके लिए करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करते कोई कल ऊंच नीच हो जाता। तो इल्ज़ाम अनुपमा आ जाए या ना जाए, किसी और पे भी आ सकता है। सेफ्टीनेस बरतना पड़ता है ना, एहतियात बरतना पड़ता है ना, कल कुछ हो जा तो पानी आ जाता, खाना फेंकना पड़ा, खराब हो जाता, या चूहा बिल्ली ऐसा कुछ आता तो क्या करोगे, कॉकरोच। ये क्यों नहीं सोचते, ये थोड़े दिन की है, ये क्या इंस्टेंट नूडल्स ही 3 मिनट लगते हैं, कोई 2 मिनट नहीं है। और ये दिग्विजय जी बहुत खुश हैं चुप चुप के, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, वो भूत जैसे दिखा रहे थे और बंकु तो सीधे दिग्विजय की गोद में बैठ गए। मुझे बहुत हंसी आ रही थी, और दिग्विजय बहुत अच्छे से खुशी से रह रहे, ठीक है। लेकिन सावी की कैफे एकदम पागल आदमी बन जाता है, एकदम एक ऑटोक्रेटिक रूल। समझती हूँ इतने आसानी से नहीं हो पाता, खुलने पेरी है, बहुत खुश है, उसको बहुत इमोशनल हैंडल नहीं कर पा, लेकिन कहाँ चेयर को ठीक करना, ये सब दिखना ना, थोड़ा टूटा हुआ चेयर या ये सब कर सकते हैं, ठीक है। वो क्लिपिंग से ऐसे ग्लिच करके दिखा रहे हैं पहले अभी, लेकिन जिस तरह जैसे मंदिर जैसे वो कर रही है, क्योंकि सावेक सर्वश्रेष्ठ शिष्य दिखाई दे रही है। लेकिन प्रेम तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया था, आज कल भी डिसअपॉइंट कर दिया था, और प्रोमो में जैसे श्रुति का इतने जो सबके हाथ खींच ली, एहसान फरामोश टू द नेक्स्ट लेवल। प्रेम तो सोची थी उस टाइम, थोड़े से चीटिंग रियली, वो तो कोताही ही है। और दूसरी बात, अभी वो चिड़चिड़ सब पर गुस्सा निकाल रहा है, क्या फायदा फिर। ठीक अपने हिसाब से करना, आपके पास काम है बस। जब वो भी गुस्सा थी, वो इतने नहीं कर रही थी, पर राही के लिए ज़रूरत है। माँ से क्यों नहीं सीखती, माँ इतना गलतियाँ की, माँ ने किया था, और ये और किसी और पर डिपेंड हो रही है तो खुशी लाने के लिए। बार बार समझाया था अनुपमा ने, अब तो कुछ नहीं होगा, और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह प्रोमो में दिखाया था। इसलिए चीटिंग दूसरे के लिए दूसरा मॉडल लाने, इंस्टेंट हमेशा ऑप्शन। अभी तो एक श्राइन की तरह वो आके अच्छे से कि ठीक है, आपके हिसाब से, आपके बच्चे के हिसाब से, वो प्रॉब्लम नहीं था उसके लिए। उसके ये बड़े चैज अभी से बदलाव हो गया। समझती हूँ बदलाव लाने में इतना आसान नहीं रहता कोई कोई के लिए, लोगों के लिए, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि आप टूटा फोटा चेयर आप दोगे वो बिठाने के लिए। वो देगी दिग्विजय को,
ऑफ कोर्स वो गधेड़ा दिग्विजय, सॉरी वो रणविजय बार बार धमकी देता अपने पिता को। क्या पेट से अ, मतलब पैसा तोड़ के ले सकता है क्या? वो आजकल के बच्चे। अभी से कह देता हूँ, कोई बदलाव नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। लेकिन वो झट से बोलेगी अनुपमा। अभी देते हैं वो, आई होप प्रेम का एग्जाम्पल दे तो ठीक है, मैं किसी और का है तो वो क्या रेस्टोरेंट। और उसके दोस्त सही कह रहे हैं, उनके अनुभव है ज़्यादा, उनसे मैं क्यों थोड़ा सा बदलाव, क्यों ये तो हद करते हो। सही बोला उनके दोस्त। अभी देखते हैं कैसा ठीक हो पाता है, किस तरह कॉन्टेस्ट में लेते हैं। हमें पता है कि अनुपमा ही बेस्ट शेफ ले आएगा, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। अब माही और अंश ने हाथ मिला लिए और गौतम के खिलाफ ये लोग सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। पर अगर ये लोग अगर सावधान नहीं रहे तो जरा सी भी असावधानी इन दोनों को भारी पड़ सकती है। और आज हल्की सी कुछ आवाज़ भी हुई थी जो, लेकिन ये लोग छिप गए। और जैसा ये अंश कह रहा है कि प्रांशी मेरे पास आ जाएगी, पर प्रांशी आ तो जाएगी क्या, पर वो राही के बगैर रह पाएगी? क्योंकि उसको तो राही की आदत पड़ी हुई है और बच्चा तो अभी छोटा है। गौतम ने तो सिर्फ अपनी ज़िद में कि अपना इसका जो मेन ईगो है, अहंकार है, उसके चलते प्रांशी को अपने पास, वरना वो कहाँ बच्चे को संभालता है, कुछ करता है। और जो संभालने को चाहता है, जो दिल से बच्चे को चाहता है, वो अपनी बेटी से मिल भी नहीं सकता, क्योंकि गौतम ने उसके मतलब वो स्टे ऑर्डर ले रखा है, जो भी है। और ये तोशु कहीं ये इस बात की भनक तोशु को ना लग जाए। अगर तोशु को इस बात की भनक लग गई तो गौतम जो है कुछ ना कुछ इससे भी बड़ा कांड कर सकता है फिर। और तोशु के बारे में तो अब यही कह सकते हैं कि घर का भेद ही लंका ढाए, क्योंकि अब घर में क्या होता है, एक एक पल पल की खबर तोशु जो है गौतम गांधी को देता है। और ये इसका भांडा फूटता क्यों नहीं है कि ये गौतम गांधी के लिए काम कर रहा है? मेरे को तो ये समझ की बाहर है। इधर जो है दिग्विजय अभी इंतज़ार कर रहा है कि वो बंकर 10 बजे मैं ताले लगा देता हूँ। वो अब तो उल्टी गंगा बह रही है इसमें सावी हाउस में, या जो भी है, सावी मेंशन जो भी नाम है उसका। तो कह रही है कि अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर बाद। लेकिन आज जो जिस तरह से बंकू और वो दोनों दिग्विजय डरे हैं, वो बड़ा मज़ेदार था। और मुझे आज लगा ही था कि ये जिसको ये चोर समझेगा वो दिग्विजय ना हो, और दिग्विजय की ही पिटाई हो गई। लेकिन उसने अपने रूल्स क्लियर कर दिए हैं। इधर ये कोठारी मेंशन में ये फिर अपना क्या कहते हैं, मोटीबा फिर राही के खिलाफ जहर उगल रही है। और ये प्रेम राही की बात समझ क्यों नहीं पा रहा है, और राही प्रेरणा के इरादों से अभी अनजान है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो गड़बड़ी हुई है ये प्रेरणा ने जानबूझ के इग्नोर की है। ये मेरा पता नहीं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आगे का मुझे नहीं पता, क्योंकि मे भी हो सकता है कि ये प्रेम को जानती हो कि इसका लाइसेंस नहीं मिलेगा तो ये इमोशनली टूटेगा, और इमोशनली टूटेगा तो ये राही से दूर होगा, और राही से दूर होकर इसके पास आएगा। मुझे ये इसकी जिस तरह से रजनी जैसा ही प्लॉटिंग में माहिर थी, वैसे ही मुझे ये प्रेरणा भी लग रही है। भले ही पता नहीं अभी के लिए सुधरी, लेकिन इसके दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही है। मुझे पता नहीं क्यों इसी पर डाउट जा रहा है। और मे भी हो सकता है कि ये इसके पीछे साथ साथ गौतम गांधी भी इस प्रेरणा के साथ मिला हो, पता नहीं।
राही को ऑफिस जाना है, वो घर, उसको घर में बैठ जाओ, ये कर लो वो कर लो। ये तो ऐसे कर रही है, ऑर्डर दे रही है वो। और वो घर में बैठ भी जाएगी तो कौन सा प्रेम उसके पास आ जाएगा, या कौन सा प्रेम उससे बातें कर लेगा, कुछ कर लेगा आज। लेकिन ख्याति का कहना बिल्कुल सही था। कह रहे मैं तो घर में ही थी, तो तब भी पराग जी कौन सा मुझसे अपना दुख और दर्द बांटते हैं। पर मोटी बा को तो सिर्फ अपनी ही चलानी है, अपनी ही हाँकनी है। तो उस वो तो हम हमारे तो ये गए, हम तो वो। और राही अभी अगर नहीं संभली और वो अभी उसने अब नहीं चेती, तो इसकी गृहस्थी उजड़ते देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रेरणा के शिकंजे में कसता जा रहा है प्रेम। और ये उसमें अपने विश्वास में, या इसने अपनी आंखें जो बंद कर ली हैं उसमें ये बहुत बुरी तरह से पछताएगी, क्योंकि जो है प्रेरणा के इरादे बहुत अच्छे नहीं हैं। ये जो मैंने देखा है या मैंने जो वॉच किया है वो मैं अपने उसके आधार पर बता रही हूँ। बाकी आगे क्या होता है क्या नहीं, वो तो आगे का पता ही चलेगा। और इधर सावी का कैफ़े खुलने की बात हो रही है, और डॉक्टर बोस जो है उसकी बातें कर रहा है। तो वो उसने कहा भी है कि अगर हम ये कंपटीशन जीत गए तो हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, और जो भी लोगों की बातचीतें थी वो। और सबने जब उसने चावल से गणपति बनाए हैं, और वो उसने अनुपमा कह रही है कि आप इसकी आरती कीजिए, ये करिए वो करिए। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ ये सारे काम लेडीज़ करती हैं, तो आप ही कीजिए। और और जो मतलब वो सावी का उसकी फ़ोटो के आगे उसने जो बात कही है कि मैं तेरे इसको रेस्टोरेंट को अपने जी जान से संभालूंगी, ये जो भी था अनुपमा का डायलॉग, वो बहुत अच्छा था। मैं मतलब जो, क्योंकि अब इसकी सावी की गुरु तो ये अनुपमा ही है, चाहे अनजाने में ही सही, पर है तो अनुपमा ही। और प्री कैप खैर वही नमस्ते पुराने वाला था। रंजना, आज के मैं लिए अभी सोच रही बस अभी इतना ही। क्योंकि सास धन्यवाद। सीजन 2 के लिए जिस तरह नारायण ने किया था, इमोशनल मैनिपुलेट करना, किसी का फीलिंग्स कदर ना करना, ये तो इंसान कहने के भी लायक नहीं है। सो सुचित्रा एकदम चुप रहेगी, दंग रहेगी, और बार बार क्या सोचा था कि फ़ोन पे बात नहीं हो सकते, अगर मीट नहीं कर पाए क्या सोच रहे हैं, इतनी ओवर कॉन्फिडेंस। और उसके सामने फ़ोन तो किया है। अच्छा हुआ आज अंगद और वृंदा नहीं देखे, और ये क्या देर आराम से तेल लगा के फायर मतलब अग्नि लगा दिया। और क्या सोचा था कि वो मिहिर वो नैना पर विश्वास करेगी, विश्वास करेगा क्या, तुलसी पर नहीं करेगा क्या? क्या ड्रामा किया था बहुत मुन्नी और करण। ये बार बार क्यों पूछ रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? उसको पता नहीं है क्या ट्यूबलाइट हो गया क्या उसका दिमाग में, ऋतिक को? अभी इसको घसी के फेंकने के काफ़ी नहीं है, उसको सीधा जेल में रखना था, भेजना था। वो मारेगा नहीं, क्योंकि इतना शराफत है मिहिर, बहुत ही ज़्यादा शराफत है। और क्या सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकती, उसको विश्वास नहीं हो रहा कि तुलसी ऐसा कर सकती। एक इमोशनल के सबके अपने दिल पर पत्थर रखे, तुलसी के बात मान के सबके साथ उसने अच्छे से क्योंकि उनको बहुत मुश्किल पड़ रहा है, उनको बड़े बीमारी है, उसके साथ तमीज़ से पेश आए, उसे अच्छे से रखे, उन्हें कुछ ना होना चाहिए, सब मदद कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ उनसे धोखा, इन सबको धोखा देने के बाद भी ये लोग कर रहे थे। सच में हद है, क्या सोच के कर रही थी। एक और तुलसी को अपने झांसे में डाल रही। ठीक है, उसको बहुत बड़ी बीमारी है, हम अच्छे से पेश आए, उसके आखिरी वक्त है, उन्हें उसे
आराम से रखना चाहिए, उसे कुछ उसका थोड़ी सी, इन सब के बावजूद भी उसको तो जेल में भेजना चाहिए था। सिर्फ फेंकने से काफ़ी नहीं रहेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। विद्या बार बार अरमान को कॉल किए जा रही है। आज जिस तरह से अरमान विद्या के ऊपर फटा है ना, वो अच्छा था। जब उसने कहा कि मेहर को, ये जो भी उसका विद्या का कह रहा कि आपकी इसी, हाँ बेचारी मेहर, तो क्या उसने कहा कि आपकी इसी बेचारी ने बड़ी बेरहमी से अभिरा का की जान लेने की कोशिश की है। और विद्या क्या करे कि मैं उसको मेहर को परखने में इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। अरे तुमने इंसान को परखा ही कहाँ है, जो शांति से सब कुछ झेलता आया है, सहता आया है, तुम उसी को तो दबाती आई हो। और क्या कह रही है, 8 साल पहले जो अभिनय ने गलती, अरे अपना किया भूल गई क्या कि ये सारी कारस्तानी तो विद्या ने खुद की है, कि जो है इन दोनों को अलग करने की, इस जो और मायरा को अभीरा से दूर रखने की, इसको वो करने की सारी साजिशें विद्या की ही तो थी, और किसकी थी। और क्रिश का ने अपना दिमाग मेहर के हाथों बेच दिया है। जमीर तो वो बेच ही चुका है अपना, पर क्या दिमाग भी मेहर के हाथों बेच दिए, जो वो मायरा की लोकेशन उसको बता दी है। वो क्या कह रहा है कि मेरे को ये तो सच में मर्डर निकली। और आज तो जो बड़बड़ा रहा है कि मेरा कहीं नाम ना आ जाए, कहीं पकड़ी ना जाए, लेकिन तान्या ने सब कुछ सुन लिया है। वो बड़ा मज़ेदार था। और अब क्रिश की भी कोई खैर नहीं है। खैर अभीरा जैसे तैसे हॉस्पिटल से छूट के हॉस्टल की तरफ आ रही है, और साथ में ये दादी सा और अरमान भी हैं। और अरे जब ये उसको लकी, इसके लकी चार्म ढूंढ रही है मुक्ति, लेकिन तब तक वहाँ पे मायरा आ गई है। और मायरा को तो ये पता ही नहीं है कि अभीरा हॉस्पिटल में है। और वो वहाँ तब तक वहाँ पे मेहर पहुँच गई, और दोनों घबराई, और हॉस्टल में कोई है ही नहीं। और आज जिस तरह से उसने मेहर ने उस पर हमला किया है, जो ड्राइवर पे, वो देख तो दोनों ने देख ही लिया है। और मेहर ने अभीरा, अरमान, इन सबको रोकने के लिए अपने गुंडे भी भेज दिए हैं। और आज जब ये माधव जी उसके मित्तल के घर के बाहर हैं, और उन्होंने कहा कि मतलब जो भी उनका डायलॉग था, तो ये मित्तल क्या कह रहा है कि अगर अरमान को कह रहा है, अरमान ने ही तो मेहर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। उसका तो जो है होश ही फाख्ता हो गए मित्तल के। और दादी सा किसी तरह से घर पहुंची हैं, और वो कह रही हैं कि तुम लोग मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, क्या बात है। और लेकिन आज जिस तरह से माधव जी वैसे तो कुछ बोलते ही नहीं है, लेकिन वो आज विद्या को अच्छे से सुनाया है, मतलब सुनना भी चाहिए। और इसका भी अब ना पर्दाफाश होना तो चाहिए, क्योंकि इसकी मनमानी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसने अब तो मतलब कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी है। इसने तो अति की भी, एक अति होती है ना, उसकी भी एक कोई आगे कोई लिमिट, जो क्रॉस लिमिट होती है ना, वो भी क्रॉस कर चुकी है। इसने तो हर चीज़ को बिगाड़ के रख दिया है। और वो जब मायरा बेटे, और मायरा की तो सांस हलक में अटक गई है, क्योंकि अगर वो उसके सामने आ जाती है तो वो पक्का उसको जान से मार डालेगी, ये तो तय है। जब इन दोनों को पता चला है कि अभीरा हॉस्पिटल से सीधे हॉस्टल आ रही है, तो मायरा ने पूछा उनको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो यहाँ क्यों आ रही है। तो मुक्ति ने बिल्कुल सही कहा है कि तुझे ही तो बचाने आ रही हैं। हाँ, उसका उस वक़्त मायरा का जो वो मुँह हैरानी से खुला ही रह गया, कि मतलब कोई माँ जो है इतना ज़्यादा अपने बच्चे से प्यार कर सकती है, या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जा सकती है, ये आज मायरा को समझ में आ रहा है। क्योंकि इसके क्योंकि इस मायरा के दिलो-दिमाग में जो विद्या ने ज़हर घोला है, और बाकी रही सही कसर मेहर और अरमान ने भी कौन से कहाँ सच पता करने की कोशिश करी, क्योंकि
क्योंकि उसे भी तो उसने भी तो वही देखा जो विद्या ने उसको दिखाया। पर ये मुझे तो किसी एंगल से वकील नज़र आता नहीं है, क्योंकि वकील अगर वो बाल की खाल का एक बार अभीरा से मिलता, अगर जब अभीरा आई थी वहाँ पे तो एक बार उससे बातें तो करता और पूछता कि तुमने ये कस्टडी के पेपर्स क्यों भेजे, क्या वजह थी, तो शायद वो सच बता देती। तो 8 साल इन लोगों की ज़िंदगी के ख़राब नहीं होते। क्योंकि अब मुझे तो इसकी नफ़रत, विद्या की नफ़रत का कारण ही नहीं समझ में आ रहा कि वो अभीरा से इतना चिढ़ती क्यों है, नफ़रत क्यों करती है और आड़े-तिरछे मुँह बना-बना के बात करती है। मेरे तो ये इसकी नफ़रत ही बेसिर पैर की नज़र या इसका भी ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके खुद के कद से बड़ा हो गया है कि जो अपने ही बेटे की और पोती की लाइफ़ इसने बर्बाद कर दी। पता नहीं। क्रिश का भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्रिश अगर चलो मेहर के बारे में वैसे नहीं पता था तो कम से कम अपने कॉमन सेंस का तो इस्तेमाल कर लेता कि उसने मायरा की उसको लोकेशन ही बता दी। अब जो अपनी घर की बच्ची की ज़िंदगी ही दांव पे लगा दी उसने। सच में कुछ लोग अपने ज़्यादा जो है ना ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में घर का ही नुकसान कर बैठते हैं। रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हाँ जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, जहाँ चाह वहाँ राह। सच में अ, अ, अबीना ने तो कर दी। चलो मायरा ने उसको माँ के बारे में फ़िक्र है, अभी क्या कर रही है, हॉस्पिटल लेना चाहिए सब ये, बट मुक्ति सीम्स टू बी मोर वेल वेल बैलेंस्ड चाइल्ड। ये थोड़ा सा बिगड़ी हुई है और ये कमाल करते हैं ये विद्या, उसको पता नहीं, उसको पता था। और ये क्रिश जोर जोर से बढ़ रहा है, बड़बड़ा रहा है, उसको वो पकड़ने में निश्चिंत है। घर में इतना बड़ा क्रिमिनल है, उनको कोई कुछ सुनाई नहीं देता क्या? मतलब कि आँख बस नाक सब बंद रखे रखे। अभी वो कह रहा है अभी पक्का पुलिस जैसे बन रहा है। शायद वो हमारा जो व्यूज़ है उनको सुनाई दिया होगा क्या कर रहे हैं ये पुलिस या क्या है। और महर क्या कर सकती है उसको पता ही नहीं, उसके पिता जैसे उसको कुछ भी नहीं है पता है, उसको कुछ नहीं आता है क्या, ऐसे ही भूत बनकर खड़ा रहा था महर के पिता। महर तो डायन से भी बदतर निकली है, तो लाइक मर्डर, पक्का मर्डर जैसे दिखती है। और वो स्लिप होके गिर गई है, तो ये प्रूव करना पड़ेगा। अभी पुराने फॉर्म में आ जाएगी अभी ना, एक साथ मिलके ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। और दादी साहब सच में सही कहा, तो वो दीवारों पे सर फोड़ना कोई फ़ायदा नहीं है। तो विद्या तो क्या ही कहे, डिक्शनरी में भी शब्द नहीं मिलेगा, ऐसा है। तान्या, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अभी काजल इतना अनजान बन रही है। चलो बाकी लोग तो ठीक है, अकल आ गई। और चाचा सा आई एम इम्प्रेस्ड, आज थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया है। तो थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से आप सारे शोज को देखते हो और समझते हो। हाँ, आजकल थोड़ा मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, आप लोग जानते हैं जिन्होंने ये रिव्यूज भेजे हैं। तो मैं अपनी बात आपसे लाइव में या जैसे भी कन्वे करती रहूंगी, मगर फिलहाल के लिए मैं आपके साथ इसी रिव्यू सेक्शन में ऐसे ही सुनकर अपना और आपका दिल जो है रखूंगी। तो थैंक यू सो मच रिव्यूज भेजने के लिए। Keep watching Hungry Spirits channel.